हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सब लोग जानते हो कि मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ। अगर मुझे लगता है मार्केट नीचे आएगा तो मैं सिंपली यहाँ का कॉल सेल करूंगा या फिर पुट बाय करूंगा, राइट। नेकेड होता है जो भी है। तो आज तक जितने ट्रेड है वो तो उस तरह के ही थे, लेकिन आज मैंने एक्सपायरी पे एक न्यू चीज़ ट्राई की, वो है स्ट्रैडल। ठीक है, इससे पहले मैंने एक दो बार किया है, बट आज का जो लॉजिक था, क्यों मैंने लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों को स्ट्रैडल का मतलब क्या लगता है? एट द मनी सीईपी सेल कर दो। लेकिन बहुत लोग अगर इस तरह से स्ट्रैडल करोगे भी तो भी आपको मैक्सिमम टाइम्स लॉस बताएगा। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? जो डायरेक्शनल मेरा व्यू था, डायरेक्शनल स्ट्रैडल मैंने किस तरह से प्लान किया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं ट्रैप ट्रेडिंग आपको बोलता हूँ, आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से वो भी ध्यान में आएगा कि ये कंसेप्ट मुझे साइडवेज मार्केट के लिए यानी कि स्ट्रैडल के लिए भी आज यही कंसेप्ट मुझे काम आया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्यों मैंने आज स्ट्रैडल किया। तो इससे पहले कल की जो वीडियो थी उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? यहाँ पे मार्केट साइडवेज था, उसके बाद वोलेटाइल था, उसके बाद कल मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट हो चुका है। तो अब ट्रेंडिंग मार्केट के बाद इमीडिएटली और एक फॉलो थ्रू, ये एक्सपेक्टेशन होती है लेकिन ये बहुत कम होता है मार्केट में। तो आज भी ट्रेंडिंग, दूसरे दिन भी ट्रेंडिंग, वो भी सेम डायरेक्शन में, इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। ये हो गया फर्स्ट रीजन स्ट्रैडल करने के लिए। दूसरा, आज अगर मार्केट ऊपर गया है तो क्या दूसरे दिन इस तरह से आ जाता है? ये भी बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक ओवरव्यू, लेकिन अब कन्फर्मेशंस क्या थे, सब कुछ डिटेल में हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम में, और मैं आपको एक बहुत अच्छा एनालिसिस बताता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने स्ट्रैडल कहाँ पे प्लान किया, और जब मेरे स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट आया तब हमको किस तरह से प्रॉफिट में रहना है। ठीक, तो एनालिसिस में यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक पोल एंड फ्लैग टाइप पैटर्न बोल सकते हो, या फिर एक सिंपली एक चैनल पैटर्न बोल सकते हो, जिसका ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की साइड। इस ब्रेकआउट को देखते हुए कौन यहाँ पे ट्रेड करता है? यहाँ पे ट्रेड करते हैं रिटेलर्स, और वो भी कौन सी साइड? बाइंग की साइड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको मेरी ऑर्डर बुक बता देता हूँ। यहाँ पे टाइम आपको नीचे की साइड दिख रहा होगा, एग्जैक्टली 10 बजे मैंने ये स्ट्रैडल प्लान किया, और कहाँ का स्ट्रैडल प्लान किया वो देखोगे तो आपको न्यू चीज़ कुछ पता चल जाएगी। ठीक है, ऑर्डर्स में मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? सिंपली 9:59 को मैंने यहाँ पे 39 टू कैसे, यहाँ पे हम लोग अगर आएंगे तो सबसे पहली बात, मार्केट 10 बजे कहाँ पे चल रहा था? आपने टाइमिंग देखा वहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट यहाँ पे चल रहा है। तो एट द मनी स्ट्रैडल बनाते लोग जनरली, राइट, उनको लगता है कि डीके हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ का 39,200 का स्ट्रैडल क्यों बनाया? सिंपली, अगर मैं आपको स्ट्रैडल का लॉजिक बोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बनाता एट द मनी, राइट, तो एट द मनी पे ऑलमोस्ट सेम प्रीमियम हमको मिलते हैं, राइट। तो लॉजिक जो बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि हमको एट द मनी पे 130 132 इस तरह के सेम प्रीमियम अगर आप लोगे भी, और मार्केट अगर एक भी मूव अपसाइड करता है ना, तो आपको लॉस दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मार्केट फिर से बैक टू पवेलियन आएगा तो ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है? यहाँ पे मेरा व्यू तो ऑलरेडी है, इस ब्रेकआउट पे कौन आते हैं? रिटेलर्स। मेरा जो ट्रैप ट्रेडिंग का कंफर्मेशन है, अगर जनरल डे होता तो मैं यहाँ पे सिंपली कॉल शॉर्ट कर देता, मार्केट नीचे आता, मुझे प्रॉफिट मिल जाता, इस मूव को कैप्चर करके मैं निकल जाता। तो लेकिन आज मैंने क्या किया? यहाँ पे मुझे तो पता था यहाँ से नीचे आएगा, तो मैंने सिंपली यहाँ का स्ट्रैडल क्रिएट कर दिया। अब इससे हुआ क्या? जब मार्केट यहाँ पे आया तो मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में था। अब जब ये न्यू लोग यहाँ पे स्ट्रैडल क्रिएट किए, तो जब इस मूव आ गया तो इस मूव में फिर से जो जिसने यहाँ पे स्ट्रैडल क्रिएट किया होगा, जब मार्केट यहाँ पे था, तो कहने का मतलब ये है, जब मार्केट यहाँ पे है तब स्ट्रैडल करके यूज़ अप्लाई करके कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। जब मार्केट यहाँ पे है तब अगर मैं यहाँ का करूँगा ना, तब जब प्रीमियम इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे प्रीमियम का डिफरेंस कितना था? 172 में कॉल शॉर्ट किया, 102 में पुट शॉर्ट किया। जब मार्केट यहाँ पे आया, दोनों मुझे क्या दिखाने लग गए? 130 के आसपास, 132 के आसपास यहाँ पे दिखाने लग गए। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट में हो गया मैं। फिर जब मार्केट ऊपर गया, वो भी स्लोली गया, तो मैं ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में, फ्लक्चुएशन तो ऑब्वियसली होंगे क्योंकि नेकेड स्ट्रैडल होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट आ गया, तब भी मैंने होल्ड किया। क्यों होल्ड किया? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फिर से इसने क्या किया? एक ब्रेकआउट का ट्रैप किया। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से अगर बना दूँ, तो ये ब्रेकआउट देख के, चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है, ये देख के क्या सोचते हैं रिटेलर्स? और क्या ब्रेकआउट हमेशा फेल होता है? क्यों ये ब्रेकआउट को मैंने नहीं कंसीडर किया? तो सबसे पहले मैंने आपको कौन सी बात बताई थी स्टार्टिंग में वीडियो के? मैंने आपको वो डेली चार्ट पे बता दिया था, या फिर 15 मिनट चार्ट पे मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा व्यू ही नहीं है कि एक दिन ट्रेंडिंग होने के बाद दूसरे दिन भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा, तो कोई भी ब्रेकआउट आ जाए तो क्या मार्केट इस तरह से जाएगा?
जाने को कुछ भी जा सकता है, लेकिन मेरा एनालिसिस मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। तो मेरा अगर प्लान है तो मुझे उस प्लान को फॉलो करना पड़ेगा, मेरे एनालिसिस को फॉलो करना पड़ेगा। अज्यूम तो नहीं कर रहा हूँ मैं कि आज जाएगा ही नहीं, जाने को जा सकता था, हो सकता था लॉस भी हो सकता था, राइट। लेकिन एसएल मेरा बहुत छोटा था, और रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा 1:1.5 तक का मिल चुका है। तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया। अब क्यों एग्जिट किया उसका भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ये वाला मूव देखोगे, मैंने कब एग्जिट किया, टाइमिंग अगर आप लोग देखते हो तो 11:20 को एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। कब एग्जिट किया, 10 बजे ट्रेड लिया था, 1 घंटा 20 मिनट होल्ड करने के बाद यहाँ पे मैंने एग्जिट कर लिया। उसके बाद ये जो वाइल्ड मूव आया ना, इस वाइल्ड मूव में प्रॉफिट 50% डिडक्ट हो गया था, हो जाता अगर मैं होल्ड करता तो। लेकिन मैंने क्या किया, इसी को इसको यहीं पे एग्जिट कर दिया, और एग्जिट करने के बाद अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया। जो भी टाइमिंग वगैरह ऑर्डर बुक है उसको टेलीग्राम पे अपडेट किया, ताकि आप लोग देख सको टाइमिंग के साथ कि मैंने 10 बजे यहाँ पे स्ट्रैडल लिया था यहाँ के लिए, राइट। मार्केट जब यहाँ पे था यहाँ का स्ट्रैडल ले लिया, और जब मार्केट फिर से ऊपर नीचे करके जब 1 घंटे बाद यहाँ पे आया, ऑब्वियसली मैं प्रॉफिट में था, मैंने बुक कर लिया उसको, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रैडल, डायरेक्शनल स्ट्रैडल। सिर्फ अगर एट द मनी करता तो इस समय पे मैं लॉस में होता, इस समय भी मैं लॉस में होता। तो मुझे पता था कि यहाँ पे मार्केट नीचे आएगा, पता था का मतलब है एनालिसिस मेरा था, ठीक है। जो भी प्लान मैंने किया उसके प्लान के अकॉर्डिंग मैंने काम किया। डायरेक्शनल मेरा जो व्यू होता है डेली, उसी की व्यू को मैंने लेके स्ट्रैडल क्रिएट कर दिया। क्योंकि आज एक्सपायरी डे है, तो मैंने सोचा कि डीके किस तरह से होता है, डीके का भी हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसको एक न्यू चीज़ मैंने ट्राई की। तो एक्सपायरी डे ग्रीन में क्लोज हो चुका है, अच्छी बात है, राइट। वो आई होप कि आप लोगों का भी जो एक्सपायरी डे है वो ग्रीन में क्लोज हो जाए। और जो लॉजिक है, ये लॉजिक आप ध्यान में रखो कि ट्रैप ट्रेडिंग जो मैं बोलता हूँ वो सिर्फ यूं ही नहीं बोलता हूँ, कितना ज़्यादा काम आता है। अगर आप जनरली एक्सपायरी डे पे इस तरह का कुछ किसी ने अगर ट्रेड लिया होगा, तो क्या सोच के उसने लिया होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, फॉलिंग वेज पैटर्न बन गया, राइट। फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी, बहुत लोगों ने यहाँ पे ऑप्शंस बाय किए होंगे। लेकिन जनरल अगर आप सिंपल एनालिसिस करते हो, आज मार्केट ट्रेंडिंग है, दूसरे दिन अगर ट्रेंडिंग होना होगा तो ये यहीं से चला जाता या यहीं से चला जाता। नीचे आके आप लोगों को पैटर्न बना के टाइम दे के चांस नहीं देता है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। स्टूडेंट्स इस बात से टोटली रिलेट कर पा रहे होंगे। जितने भी ऑप्शन वर्कशॉप के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम लोग इसी तरह से सेटअप्स डिस्कस करते हैं कि कब ये ट्रैप है, कब ये रियल है, ठीक है। सब्सक्राइबर्स के लिए मैं बोलूँगा मेरे चैनल पे जाइए, यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग मार्केट सेटअप दिख जाएगा, वोलाटाइल मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना है वो दिख जाएगा, सब कुछ डिटेल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल पे प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल जाएगा। उसी नॉलेज को यूज़ करके मैं भी ट्रेड करता हूँ, सिंपल तरीके से ट्रेड करता हूँ। कोई फैंसी इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है, कोई फैंसी टर्म्स की ज़रूरत नहीं है, राइट। सिंपल चीज़ों को फॉलो करो, क्योंकि सिंपल थिंग्स वर्क इन स्टॉक मार्केट। न्यू हो अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, और इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक